सभी विद्यार्थियों को सस्नेह प्रणाम। प्रयास ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आपके उज्जवल भविष्य की मैं पलाउत शुभकामना करता हूँ। आज का जो आपका सेकंड ग्रेड पेपर लगा था साहित्य से संबंधित, उस पेपर के आंसर अपन बात करते हैं। और चूंकि अपना सीधा मंतव्य ये रहता है कि भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके सीधे प्रश्नों की जो है वो उत्तर शीघ्र से शीघ्र आपको मिल जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी प्रश्न को लेकर के देखिएगा, किसी से भी त्रुटि हो सकती है। तो कोई भी प्रश्न अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा यूं हो कि भाई, तो वापिस पूछ लिया करें, जांच कर लिया करें। ठीक है, तो हम प्रश्नों की श्रृंखला में चलें। यहाँ पे पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतल जो है दुष्यंत का पुरोहित कौन था। तो यहाँ पुरोहित की बात करेंगे तो पुरोहित कौन है इसका? सोमरात है। ठीक है, नाटक में दुष्यंत शकुंतलयो पुत्रस्य नाम, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम जो था वो शर्वदमन था। अगला है धीवर वृतांत जो है वो क्या है? तो अंका अवतार से अंक का अवतार, मछुआरे को वो मिलती है, अंगूठी मिलती है और अंगूठी राजा देखता है और उसको सब कुछ याद आ जाती है। तो इसी अंक के आधार पर ये अभिज्ञान शाकुंतल इसका नाम पड़ा, इस ग्रंथ का नाम पड़ा। ये छठा अंक है। तो धीवर का मतलब यहाँ पे मछुआरे से है। विक्रम उर्वशम अस्ति, विक्रम उर्वशम क्या है? एक तरह का त्रोटक है ना। नाटक रूपक के जो अपन ने 10 भेद लिखे थे, उन 10 रूपकों में, वेदों में से एक जो है वो क्या आता है? त्रोटक श्रेणी का आता है, उसको पढ़ना चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतल विषय असत्य कथन कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम में जो असत्य कथन वो ये है कि विदूषक जो है वो माढ़व्य है, नहीं कि वसंतक। माढ़व्य इसका क्या है? विदूषक है, विदूषक माधव्य है। शकुंतला के प्रति दुर्वासा को शाप है, वो कौन से कांड में है? तो दुर्वासा ऋषि ने जो शाप दिया था वो चौथे कांड में दिया था, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। नायिका कौन है? तो नायिका सबको पता है, अभिज्ञान शाकुंतला में शकुंतला नायिका है। परित्याग अनंतरम शकुंतला कुत्र नैवसत, कहाँ रही थी शकुंतला जो है वो? मारीच ऋषि के आश्रम में या कणव ऋषि के आश्रम में या वशिष्ठ, या तो यहाँ पे बात अपन करेंगे कणव ऋषि के आश्रम में। मारीच ऋषि के आश्रम में तो उसका पुत्र जो था वो सर्वदमन वो रहा था, और खुद जो रही थी वो महर्षि कणव के आश्रम में रही थी। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतले शकुंतलाय मातु है नाम। अभिज्ञान शाकुंतला में शकुंतला की माता का नाम पूछा है। तो अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला की जो माँ है उस माँ का नाम क्या है आपका? मैन का नाम इसमें प्राप्त आता है, ध्यान रखेंगे। मंगलाचरण कस्य देवस्य स्तुति, मंगलाचरण में कौन से देवता की स्तुति है? तो इसमें अपन बात करें शिव जो है उसकी इसमें स्तुति आती है, ध्यान रखेंगे। संपूर्ण मेघदूत महाकवि कालिदास किम नाम छंद प्रयुक्तम, कालिदास ने कौन से छंद का प्रयोग किया? तो मेघदूत जो है मंदाक्रांता छंद में आता है। किरातार्जुनियम जो है महाकाव्य, उसका नायिका कौन है? तो इसकी जो नायिका है किरातार्जुनियम की, वो नायिका कौन है आपकी? द्रौपदी इसकी क्या आती है? नायिका आती है। लघुत्रय में जो है वो क्या आता है भाई? गणना भवती, गणना होती है। तो एक तो हमने पढ़ा था किसी ने, है ना, किसी ने। तो ये जो चीज, ये तो लघुत्रय नहीं है, बृहत्रयी है। कुर में ये लघुत्रय की बात अपन कर, कुमार संभवम, रघुवंशम और मेघदूतम। तो यहाँ पे इन तीनों में से किसकी बात है? मेघदूत की बात है। किरात ने किसकी शासन व्यवस्था की प्रशंसा की? तो यहाँ पे बात अपन दुर्योधन की करेंगे। किरात जो है शासन व्यवस्था प्रशंसा कृता किसके द्वारा? दूत जो है ना, दूत, उसके द्वारा। भारवी कस्य छंद प्रशंसा क्षेमेंद्र, भारवी ने कौन से छंद की प्रशंसा की है? तो भारवी के वंशस्थ छंद जो है उसकी प्रशंसा क्षेमेंद्र के द्वारा की गई। मलिनाथ सूर्य कृता टीका, कृतार्जुन पर मलिनाथ की टीका जो है वो घंटापथ है, इसमें अपन ध्यान रखेंगे। कालिदास की गीति में जो इसमें है, इसमें काव्य विरचितम, ऋतुसहार खंड काव्य, मेघदूत गीति काव्य, कालिदासन गीति में खंड काव्य। तो ऋतुसहार और कुमार, ये मेघदूत जो है वो दोनों ही क्या है? खंड काव्य में आते हैं। लेकिन इसमें अपन गीति काव्य की बात अगर करें तो कुछ विद्वानों ने मेघदूत को भी माना है, लेकिन मेघदूत को शोक गीत के रूप में माना है। तो अपन इसमें बात ऋतुसंहार की बात अपन करते हैं। किरात, किरातार्जुनियम का है। किरात जो है भगवान शिव जो है उस वेश में आते हैं।
किरात किसका बोधक है? वनेचर, संकर्ष। बिल्कुल, यहाँ पे जो भगवान शिव की बात की गई है उसके अनुसार। कालिदास का प्रियतम अलंकार कौन सा? कालिदास का उपमा है, उपमा कालिदासस्य, उपमा अलंकार है, इसमें ध्यान रखना है। ऋतुसार में सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। ऋतुसार में 6 ऋतुओं का वर्णन है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन। कालिदास के विषय में सत्य कथन चुनना है। तो सर्वासु रचनासु मलिनाथेन संजीवनी टीका लिखिता। कालिदास से सर्वासु रचनासु मलिनाथेन संजीवनी टीका लिखिता कुमार संभव अष्टाविंशति सर्गाः। देखिए, इसमें अगर बात अपन करें तो सर्वासु रचनासु मलिनाथस्य संजीवनी टीका तो नहीं बात कर सकते। पूछा क्या है इसमें? सत्य कथन पूछा है, तो संजीवनी टीका नहीं कर सकते। सबके ऊपर संजीवनी थोड़ी है। रघुवंश प्रथम नाटकम च अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। तो क्या कहा इसने? प्रथम महाकाव्य। प्रथम महाकाव्य से जो है वो रघुवंश नहीं है, कुमार संभवम है, तो इसके अपन बात नहीं कर सकते। और कुमार संभव अष्टाविंशति सर्गा वीरसेन वर्णिता। रघुवंशे नवदस्सु सर्गेषु मनु प्रवृत्ति अग्निवर्णः प्रियंतम। तो यहाँ पे 31 राजानः शांतरसेन वर्णिता। नवदस्सु सर्गेषु नहीं बात कर सकते अपन, ठीक है ना। अंतिम जो 2-3 आते हैं उनमें आता है। तो कुमार संभव का जो है बात इसमें क्या है? 28 अष्टाविंशति 28 इसमें सर्ग है। रघुवंश से चतुर्दश सर्ग से नाम, रघुवंश में चतुर्दश 14वें सर्ग का नाम क्या है? तो सीता परित्याग है। सीता परित्याग इसमें रहेगा। किरातार्जुनीयम अस्ति। किरातार्जुन महाकाव्य है भाई। किरातार्जुनीयम क्या है? महाकाव्य है। इसके रचयिता कौन है? भारवी है। किरातार्जुन रचनाकार जो है वो कौन है? भारवी है। उत्स महाभारतस्य पर्व है। तो उत्स पर्व जो माना गया है वो वन पर्व को माना गया है ना। किरातार्जुनीय महाकाव्य से उत्स महाभारतस्य पर्व है, महाभारत का पर्व है। कौन से पर्व से लिया गया? तो वन पर्व से लिया गया, सीधी बात है। भारवी के विषय में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन पूछा है। दामोदर पुत्र से भारवे, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात है। दामोदर तो उनका मूल नाम है, ये वाली बात है। एहोल शिलालेख कालिदास, ठीक है। अष्टादश सर्गे शिवार्जुन, ठीक है। आत्मपत्र भारवी नाम, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ए आंसर रहेगा। भारवी का जो किरातार्जुनीयम है उसमें सर्ग कितने हैं? तो इसमें सर्ग बात करेंगे तो 18 सर्ग है ना। संस्कृत महाकाव्येषु आत्मपत्र भारवी की उपाधि है। आत्मपत्र भारवी की क्या उपाधि है? बार बार पूछा जा चुका है। दीपशिखा तथा भारवे उपाधि, उसी प्रकार भारवी की जो उपाधि वो क्या है? आत्मपत्र। दीपशिखा तो कालिदास की है, उसी प्रकार है। रघुवंश से वर्णितो अंतिमो नृपोस्ते, अंतिम अग्निवर्ण है। रघुवंश में अंतिम राजा जो है अग्निवर्ण का वर्णन प्राप्त होता है। दीप शिखया से कश्या तुलना करता, दीप शिखा के समान इंदुमती की तुलना की थी। इंदुमती की बात है, 6ठे सर्ग की बात है इसमें। महाकवि कालिदास से प्रसिद्धि कस्मिन अलंकार अस्ति। महाकवि कालिदास की प्रसिद्धि, तो कालिदास का जो अलंकार है वो कौन सा है? उपमा कालिदास से। प्रश्न को घुमा के पूछा, बात वही है। मेघदूत क्या है? खंड काव्य है। मेघदूत क्या है? खंड काव्य। 2 खंड काव्य हैं, ऋतुसार और मेघदूत। कालिदास से गीति काव्य विरह व्यथा वर्णिता। किसकी विरह व्यथा का वर्णन है? यक्ष की है। यक्ष की है। मेघदूत प्रथम श्लोक के कविना कीदृश मंगलाचरण। मेघदूत में जो मंगलाचरण वो कौन सा है? वस्तु निर्देशात्मक है ना। क्योंकि इसमें हिमालय पर्वत का वर्णन किया है, उत्तरशाम दिशायाम वाली बात। मेघदूते कुबेरेण निर्वासितो यक्ष कुत्र, कहाँ रहता है? तो रामगिरी पर्वत पे रहता है। मेघदूत का जो कुबेर ने उनको श्राप दिया था और वो यक्ष जो है वो रामगिरी पर्वत पे रहता है। कालिदास का आश्रयदाता कौन है? तो विक्रमादित्य है। नवरत्नों में से एक थे। अस्ति उत्तरशाम दिशि देवात्मा, यही वो मंगलाचरण था जो किसका है? मेघदूत का है। और ये जो है वो, ठीक है ना। अस्ति उत्तरशाम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजय। मंगलाचरण विदम कश्य काव्यस्य अस्ति। हमने यूं पढ़ा था कि अस्ति कश्चित वाग विशेष, ये विद्योत्तमा के द्वारा कालिदास को कहा गया था। तो हमने इसको इस प्रकार से याद करने की कोशिश की थी कि भाई कुमार के हिसाब से, कि अस्ति शब्द से उन्होंने कुमार समूह बनाया, कश्चित से उन्होंने मेघदूत बनाया और रे से उन्होंने रघुवंश बनाया। तो इसका मतलब अस्ति कुमार संभव। चलो मेघदूत नहीं है, सॉरी, इसमें क्या रहेगा?
कुमार संभव रहेगा, इसको इस प्रकार से कुमार शब्द से अपन ध्यान रखेंगे। मेघदूते कस्या नगरिया, मेघदूत में कौन सी नगरी का वर्णन है? तो द्वारिका का है कि पुष्पपुरी का है कि विदिशा का है कि स्कंदा का है? तो विदिशा का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। मेघ से गंतव्य अस्ति, मेघ का जो अंतिम गंतव्य स्थान वो कहाँ है? अलकापुरी। अलकापुरी में रहती है वो नायिका, उस तक संदेश पहुंचाया जाता है। दिलीप से गौ सेवा वर्णिता, दिलीप की दूसरे सर्ग में, रघुवंश में राजा दिलीप जो है वो गौ सेवा करते हैं दूसरे सर्ग में। विक्रमादित्य दरबारे नवरत्नेशु नहीं है, न पूछा है तो क्षपणक तो है, शंकु भी है और वररुचि भी है, साकल्य नहीं है। तो इसका आंसर ये रहेगा साकल्य। रघुवंश में सर्ग कितने हैं? तो रघुवंश में बात अपन करें तो इसमें 1459 है या 1569 है। तो यहाँ अपन बात करें 1559 या 1569, तो इसका आंसर जो रहेगा वो 1569। 1569 इसमें क्या है? सर्ग है। किसमें? रघुवंश में। ठीक है। सबसे बड़ा सर्ग जो है वो 18वां है और सबसे छोटा 12वां सर्ग है। रघु की दिग्विजय यात्रा कौन से में है? रघुवंश की दिग्विजय यात्रा चतुर्थ में है। ये भी प्रश्न बार बार आता है परीक्षा में, ध्यान रखना है इसको। रघुवंश में राम का राज्याभिषेक कौन से सर्ग में हुआ? तो इसमें अपन ध्यान रखना है तीसरे सर्ग में, 14वें सर्ग में है इसमें। ठीक है। कुश से विवाह केन, कुश का विवाह जो हुआ था वो कुमुदवती के साथ हुआ था। कुश का विवाह कुमुदवती के साथ हुआ था। इंदुमती स्वयंवर छठा सर्ग, इंदुमती स्वयंवर का जो सर्ग है वो कौन सा है? छठा सर्ग है। कुमार संभव महाकाव्य में सर्ग कितने हैं? तो कुमार संभव में कितने हैं आपके सर्ग पूछा है क्या? 17 सर्ग। रति विलाप, रति का विलाप शायद मैं सोचता हूं कि आपके चौथे अंक में है क्या? तस्मिन सर्ग है, चौथे अंक में है रति का विलाप। कुमार संभव महाकाव्य का श्रेष्ठतम सर्ग कौन सा है? तो कुमार संभवों का सबसे श्रेष्ठ 5वां है। भगवान शिव इसमें माता पार्वती की परीक्षा लेते हैं। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, ये कौन से कहां से लिया गया है? तो अपन बात करें तो ये कुमार संभव से ली गई। ये पंक्ति बार बार पूछी जाती है, ध्यान रखना है। मेघदूत में जो पूर्व और उत्तर भाग में जो है वो 52 और 63, 52 और 63 है कि 63 और 52 है, ये ध्यान रखना है। पहले में ज्यादा है फिर कम है, तो 63 और 52 है। ठीक है। यक्ष से निवास, यक्ष का निवास स्थान कहाँ है? तो हम ये बात पहले ही कर चुके हैं, रामगिरी पर्वत है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं। मेघदूत ऊपरी मेघलताया टीका, पूर्ण सरस्वती की टीका है ये, मेघलताया इसकी टीका है। किरातार्जुनी में श्लोक कितने हैं? तो किरातार्जुनी में 1030 श्लोक हैं, इसमें प्राप्त होता है। शुकर के रूप में, शुकर रूप अस्ति, शुकर मुख है, मुख जो हो शुक्र रूप में आता है। शब्दार्थ दीपिका चित्रभानु की है, किसकी टीका है? चित्रभानु की टीका है। पाषाण त्रय जो है वो भारवी की ग्रंथ में है, किरातार्जुनीयम में पाषाण त्रय। शिव और अर्जुन का जो मल्ल युद्ध हुआ था वो कौन से सर्ग में है? तो मल्ल युद्ध जो है वो 16वें सर्ग, शिव और अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। किरातार्जुनीयम है तो श्रेयंत है या लक्ष्मणत है या उभयंत है? तो देखिएगा किरातार्जुन लक्ष्मणत है, श्रेयंत नहीं है। श्रेयंत जो है वो शिशुपाल वध है। श्री सबसे शुरू होता है, श्री से सहसा वित्ती नय क्रिया, ये किसमें है? किरातार्जुनीय में है और वेदव्यास जी के द्वारा ये कही गई है। पाशुवस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन गए हैं, है ना, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इंद्रकील पर्वत से वर्णन, इंद्रकील पर्वत का वर्णन किसमें है? किरातार्जुन, क्योंकि वेदव्यास जी कहते हैं कि आप इंद्रकील पर्वत पे जाइए और वहां पे पाशुपतास्त्र प्राप्त कीजिए। भारवी का जो मूल नाम है वो दामोदर है। भारवी का मूल नाम क्या है? दामोदर प्राप्त होता है। भारवी की जो माता है, भारवी की माता का जो नाम प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है आपका सुशीला। फिर अपन बात करें कि भारवी गोत्र, भारवी का जो गोत्र है वो कुशिक गोत्र है। भारवी का जो गोत्र है कुशिक गोत्र प्राप्त होता है। कुमार संभव की उपजीव्यता श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है, जो प्राप्त होता है। और हिमालय का वर्णन कौन से सर्ग में है? तो कुमार संभव हिमालय का वर्णन जो है वो प्रथम सर्ग में प्राप्त होता है। ये वाली बात इसमें रहेगी। 150 क्वेश्चन थे, समय ज्यादा
मैं यूँ वास्तविकता में यही सोचता हूँ कि बेमतलब का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अपने को सही और गलत का आंसर पता लगना चाहिए, बस मिल गया। फिर भी आपको किसी विषय में कोई कोई प्रश्न को लेकर के डाउट हो तो प्लीज आप निसंदेह पूछें। गलती एक काम करता है, उससे गलती होती है, ठीक है ना। तो ये मानवीय भूल है, हो जाती है, और कोई बात हो तो बता देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।